एक नगर, पश्चिम महाविद्य क्षेत्र का नगर, वहां पर महावप्र नाम की विजय, उस विजय में जयंती नाम की एक नगरी, राजा का नाम शत्रुमर्दन, उस राजा के अधीन सैकड़ों नगर, हजारों गांव, उन गांवों में से एक गांव जिसका नाम पृथ्वी प्रतिष्ठानपुर, दूसरा नाम क्षिति प्रतिष्ठानपुर, राजा के द्वारा नियुक्त किया गया। वहां पर नयसार नाम का एक ग्राम चिंतक गांव के सुख, गांव में रहने वाले व्यक्तियों को अच्छी से अच्छी सुखाकारी व्यवस्था दी जाने की हमेशा चिंता और हमेशा व्यवस्था करने वाला वो नयसार था, बड़ा स्वामी भक्त। स्वामी भक्त एक दिन राजा साहब जी ने उसको एक काम कहा, मेरे यहां पर तुम उस जंगल में से अच्छी से अच्छी लकड़ियों की व्यवस्था करवाओ। स्वामी की आज्ञा हुई है। उसने गाड़े किए तैयार, उस समय बैलगाड़ों का युग था, बैलगाड़ी तैयार किए, लिया पाथेय, पाथेय यानी कि भाता, जाना है, आना है, रहना है, लकड़ियां कटवानी है, इसके लिए उसने कई नौकरों को तैयार किया, साथ में लिया भाता, चल पड़ा, जंगल में पहुंचा, लकड़ियां कटवाने लगा। लगभग दोपहर हो गई, सूरज भी तप रहा है और इधर से पेट में भी आग यानी कि भूख लग गई। साथ में नौकर थे और नौकरों ने कहा, मालिक भोजन का समय भी हो चुका है, सबको भूख लगी है, आपको भी भूख लगी होगी, चलो अपन पेड़ के नीचे बैठें और भोजन करें। ठीक है। नयसार बैठा, नयसार को भोजन परोसा गया, वह खड़ा हो गया। चारों ओर देखा, जाने कि वह ढूंढ रहा है किसी को। चारों ओर देखा, दूर दूर तक देखा, कोई दिखा नहीं। अचानक एक तरफ से, जहां पर ये लोग बैठे थे वहां पर संत आए। संतों को देख करके नयसार ने प्रणाम किया।
पेड़ के नीचे छाया में लेकर के आया। संतों से उसने पूछा, महाराज ये इतना भयंकर जंगल है, इतने निबिड़ पेड़ हैं, सूरज की किरण दिन में भी धरती को छू नहीं पाती। केवल पेड़ ही नहीं, इस जंगल में बेहद भयंकर पशु हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के कोई भी इस जंगल में आता नहीं, आ सकता नहीं। और आप निहत्थे जंगल में क्यों? जंगल में कैसे? गुरुजी ने कहा, हम अकेले तो नहीं थे, हम एक साथ के साथ में थे। एक गांव आया, हम वहां रुक गए, सोचा गोचरी कर लेते हैं। हमारे संतों में से कुछ संत गोचरी के लिए गए, लेकर के आए। हम खाने के लिए बैठे, तब तक तो सार्थ आगे चले गया था। हमने सोचा कि चलो अभी आगे पकड़ लेंगे, परंतु वो न जाने किस रास्ते से मुड़े, हमें कोई जानकारी नहीं। हमने एक रास्ता पकड़ा और इस जंगल में आ गए। पहले तो नैसार ने सार्थवाह को बहुत भला बुरा कहा, बड़ा निष्ठुर है, बड़ा विश्वस्त व्यक्ति के प्रति विश्वासघात करने वाला है। अरे साधु महात्माओं को विश्वास दिलाया था उसने कि महाराज आपको उस नगरी तक हम पहुंचाएंगे, और यूं छोड़ करके चले गया। गुरु जी ने उसको शांत किया। गुरु जी को उसने कहा कि महाराज भोजन पानी का समय है, यह जो हम भोजन लाए हैं, हम अपने लिए भोजन लाए हैं, आपके लिए हमने कुछ बनाया नहीं है। प्रासुक आहार कृपा करो ना। बड़े गुरुजी ने छोटे मुनियों को आज्ञा दी, वो आहार लाए। इन्होंने, मुनियों ने एक पेड़ के नीचे बैठ करके आहार किया, और दूसरी तरफ पेड़ के ही नीचे नैसार इत्यादि ने, सब ने मिलकर के भोजन कर लिया। भोजन के बाद नैसार गुरु जी के पास में आता है, हाथ जोड़ता है, पूछता है, गुरु जी आपको किस नगर में जाना है? गुरु जी ने कोई नाम दिया। उसने कहा, गुरु जी आपके साथ में मैं चलता हूं, आपको ये रास्ता दिखलाता हूं। गुरु जी को साथ में लेकर के वो चल पड़ा, रास्ते पर आ गया। जब वह वापिस जाने को तैयार हुआ, गुरु जी ने उसको रोक लिया। एक पेड़ के नीचे खड़े हुए, बैठ गए। गुरु जी ने उसको धर्मोपदेश दिया। ये समकित की प्राप्ति कैसे हुई, ये बात मैं तुमको बताना चाहता हूं।
गुरु जी ने उसको नमस्कार महामंत्र सिखलाया। गुरु जी ने थोड़ी सी देर, एक बात याद रखो, गुरु जी जो होते हैं ना, उनके दिल में सामने वाले का हित होता है, समय की वे ज्यादा चिंता फिक्र नहीं करते हैं। गुरु जी ने उसको समझाया, महाराज इतना अच्छा धर्म, जिसकी परंपरा का देव वह जो राग और द्वेष बिना का होगा, कितनी शांत प्रशांत उपशांत उसकी आत्मा होगी। याद रखिएगा, तपेले में दूध हो, तपेले में पानी हो, गरम करना हो, अंगीठी पर भट्ठे पर रखना पड़ता है, और भट्ठे पर रखने के बाद नीचे की आग पानी को उष्णता गर्माहट देती है, पानी गर्म होता है और पानी उबड़ खाबड़ होता है, ऊंचे नीचे होता है, उबलता है। तो याद रखिएगा, राग और द्वेष आग है। भावनाएं विचार पानी है। जैसे जैसे राग और द्वेष का तेज जितना अधिक, उतना ज्यादा दिल के अंदर चलने उतरने फिरने वाली भावनाओं में उतार चढ़ाव उखाड़ पछाड़ ये सब कुछ चलता है राग द्वेष के कारण। साहब बहुत प्यारा आपने धर्म सिखलाया, बहुत 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 अच्छे हैं आपके अरिहंत देव। इस तरीके से गुरु जी ने उसको धर्मनायक और धर्म की व्यवस्था दी। सुन करके उसका दिल गदगदित हो गया। इतना सुंदर आपका धर्म महाराज, मैंने तो सुना भी नहीं था, समझा भी नहीं था। लगता है मुझको आप मेरे भाग्य से ही रास्ता भटक गए और इधर आ गए। आज सोने का सूरज उगा। अहोभाव मुनियों के प्रति, अहोभाव धर्म नायक तीर्थंकर परमात्मा के प्रति, अहोभाव सद्भाव धर्म के सिद्धांतों के प्रति, अहोभाव धर्म की कल्याणकारिता के प्रति हो। मैं भी ऐसे जीवन जीने का प्रयास करूंगा। और उसी समय धर्म धर्मनायक, दो चीजें, श्रीमान गुरुजी धर्म नायक और धर्म को समझाने वाले, धर्म नायक का स्वरूप समझाने वाले, उनकी वीतरागता, दुनिया चाहे कुछ भी करे, मात्र ये क्यों लड़ते झगड़ते हैं, ये क्यों पाप वृत्तियां प्रवृत्तियां करते हैं, करवाते हैं। बड़ी मुश्किल